नमस्कार भाइयों, ये वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। क्या आप भी केदारनाथ जाने वाले हैं या भी कुछ प्लान बना रहे हैं या आगे भविष्य में आप प्लान बनाएंगे, आप केदारनाथ जाना चाहते हैं? तो कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ भाई। और ये जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, इस पर बात करना जरूरी है। जब हम बात करते हैं केदारनाथ धाम की कि हमें जाना है, महादेव के दर्शन करने हैं वहां पर, उन्हें जो या जल समर्पित करना है, महादेव पे जल चढ़ाना है। लेकिन बहुत सी समस्याएं। अब जब केदारनाथ हम पहुंचते हैं, आप देखते हैं केदारनाथ की चढ़ाई, वहां पर सुविधा उपलब्ध है, खच्चरों की सुविधा उपलब्ध है, पिट्ठू की सुविधा उपलब्ध है, डोली की सुविधा उपलब्ध है। कच्छर पे जहाँ एक बेजुबान जानवर है, पिट्ठू जिसपे एक इंसान बैठाकर आपको ऊपर लेकर जाएगा, पालकी जो वो होती है डोली जिसमें चार लोग उसे मिलकर उठाते हैं। तो ये सब वहां पे सुविधाएं हैं। लेकिन अभी पाया गया कि काफी आपने वीडियो देखे होंगे जिसमें बताया जा रहा है कि इनके साथ अन्याय होता है, इनको बहुत प्रताड़ित किया जाता है, बेजुबानों को, खच्चरों को बहुत प्रताड़ित किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं बात बिल्कुल सही है। लेकिन जब उनके मालिकों से बात की गई, जो वहाँ उनके मालिक हैं खच्चरों के, जो उन्हें चलाते हैं, सवारी को बैठाते हैं और ऊपर लेकर जाते हैं धाम तक, तो उनका कहना है कि भैया फिर हम हमारा पेट कैसे पाले? यहाँ यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं इनसे ही हमारी जो है भैया चलिया चल रही है। इनसे हमें दो पैसे की इनकम होती है, तो हमारे बच्चों को हम पेट पेट पाल रहे हैं। अब देखिए, उनकी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन समस्या यहाँ आ रही है कि जो खच्चर है, जो बेजुबान है, उन पर कितना ज्यादा अत्याचार हो रहा है। भाई जब हम उस आप देखते हैं उन पर सवारी को लाद दिया जाता है, ऊपर उनको लेकर जाते हैं, कई बार तो बीच में ऐसे हादसे हो जाते हैं कि चढ़ाई करते समय ही खच्चर का जो है पैर फिसल जाना, ऊपर वाला यात्री तो बुरी तरीके से नीचे गिरता ही है और खच्चर को भी चोट आती है। लेकिन भाई यात्री को तो चलो संभाल लिया जाएगा, लेकिन जो खच्चर है उस पर तो लगातार उनको फिर खड़ा हो उनको भगाया जाता है। तो हमें ये चीज समझना होगा, जब हम दर्शन करने जा रहे हैं, धाम में जा रहे हैं, प्रभु के दर्शन करने जा रहे हैं, तो हम किसी को तकलीफ देकर ना चाहें। ठीक है, सबसे पहले तो अगर आप देखिए सक्षम हैं, आप पैदल चल सकते हैं, अच्छे से चढ़ाई वगैरह कर सकते हैं, तो भैया पैदल जाओ, अपने परिश्रम से जाओ, अपनी मेहनत से जाओ, तो दर्शन का लाभ भी आपको अच्छे से मिलेगा। ठीक है, महादेव भी आपसे प्रसन्न होंगे। लेकिन किसी बेजुबान को तड़पा के अगर हम जा रहे हैं तो महादेव बिल्कुल प्रसन्न नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि महादेव खुद पशुपतिनाथ है, वो नहीं देखेंगे इस तरीके से कि भाई उनके किसी जो है उसमें भी एक आत्मा है यार, वो ठीक है, वो उसको तुम प्रताड़ित करके ऊपर तक आए। ठीक है, अब ये सोचना कि देखो उन लोगों का घर कैसे चलेगा, तो देखिए अगर हम उनका उपयोग कर रहे हैं खच्चरों का, तो आप उनका जो उपयोग करें तो उनकी देखभाल भी करें। यहाँ पर हम देखते हैं कि उनको लगातार भगाया जाता है, बेचारे चलते चलते ही उनकी मृत्यु हो जाती है खच्चरों की। ठीक है, तो कम से कम उनकी देखभाल हम करें। अगर हम उनका उपयोग कर रहे हैं कि चलो भाई सवारी के लिए, तो कम से कम उनका ख्याल भी रखें। ठीक है, प्रॉपर उनको समय पे खाना दें, उतना ही रेस्ट उनको दें, तो अच्छा रहेगा। हालांकि मैं कभी देखिए केदारनाथ तो नहीं गया हूँ, आने वाले भविष्य में जरूर जाऊंगा, लेकिन अपनी परिश्रम से, मेहनत से। और जब भी जाऊंगा वीडियो आपके सामने होगा। मैं किसी तरह की कोई पालकी या पिट्ठू में इनका उपयोग नहीं करना चाहूंगा, बिल्कुल भी नहीं करना चाहूंगा, चाहे मेरे पैर कितने टूट जाए। तो मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। अब बहुत सी बातें आती हैं, अभी 24 में अपडेट है, 10 मई को जब धाम के गेट खुले, तो अपडेट आई कि कम से कम 61 लोगों की मृत्यु हो गई और सबकी एज 50 बताई जा रही है। हालांकि बहुत से जो आते हैं बड़े बुजुर्गों को साथ में लेकर आते हैं, बड़े बुजुर्गों की इच्छा होती है कि भैया आप तो धाम के दर्शन कर लें, चारों धामों के दर्शन कर लें, वो चढ़ाई नहीं चढ़ पाते, तो उनके लिए खच्चर की सुविधा, पिट्ठू की सुविधा, ये सब रहती है। अब सवाल आता है कि भैया उनको बैठा के हम लेके जा रहे हैं, ना खुद चल पाते हैं, उनको बैठा के हम लेके जा रहे हैं, जानवरों के साथ तो दिक्कत बेचारों के साथ हो ही रही है, बेजुबानों के साथ में, ऊपर से बूढ़े आड़ों को उन पर बैठा दिया, वैसे में जानवर का पैर फिसला करा तो उनके साथ भी हादसा हो सकता है, बड़े बुजुर्गों के साथ में। तो ऐसी बातें आती है कि बड़े बुजुर्गों को मत लेकर आइए। तो देखिए बात को समझिएगा, बात कहीं ना कहीं सही है। अगर हमारे घर के बड़े बुजुर्गों की समस्या है, अस्थमा की समस्या है, वो चल नहीं पाते हैं, उनको दिक्कत होती है, सांस लेने जैसी समस्या हो में, तो केदारनाथ धाम मत लेकर जाइए। मेरी बात को समझने की कोशिश करें। हालांकि वहां मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन बहुत दिक्कतें आती हैं, अड़चने आती हैं, सुविधाएं इतनी प्रॉपर भी नहीं है कि तुरंत आपको जो है आपकी समस्या का निदान किया जाए। ठीक है, ऐसे हल्का फुल्का इलाज हो जाएगा और कितनों की जान भी वहां चली गई। अभी जैसे कि मैंने बताया, अपडेट आया था कि 61 से ज्यादा लोगों की जो है मृत्यु हुई वहां पे, जो कि 50 साल तक के बताया जा रहा है। चलिए जवान तो सर्वाइव कर लेगा, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग होते हैं हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, उन्हें दिक्कत ना हो। देखिए जहां तक रही बात धाम के दर्शन करने की, हम तो भैया यही कहेंगे, जवानी है, जवानी में आप दर्शन वगैरह कर लीजिए। ठीक है, अब बुढ़ापे में हमने लेके जाए, उन्हें भी कष्ट होता है, हमें भी तकलीफ होती है कि यार हमारे बड़े बुजुर्गों के साथ ऐसा हो गया, समय पर मेडिकल जो है उनको नहीं मिल पाया, कोई दिक्कत हो जाए तो यही है। बाकी देखिए अगर आस्था है तो घर के पास वाले मंदिर में ही महादेव है, आस्था है, श्रद्धा है, तो वही केदारनाथ, वही बद्रीनाथ, वही सब कुछ है। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज हम देखते हैं केदारनाथ बहुत से वहां पे जाते हैं, सिर्फ कोई दर्शन के अभिलाषी शायद ही रह गए। मैं सबको नहीं कह रहा, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन वहां जाते हैं, रील बना रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, बस इसके लिए। बात को समझना। देखिए मैं ये नहीं कह रहा, मैं सबको इसमें आड़े नहीं लूंगा, मैं भी एक यूट्यूबर हूं, मैं सबको ये नहीं कहूंगा कि सब ऐसे ही है, लेकिन ज्यादातर लोग ढोंग कर नहीं जाते हैं। ज्यादातर लोग, सब ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ लोग जाते हैं ढोंग करने। सोशल मीडिया अच्छी चीज है। आज हम केदारनाथ धाम के हमको कुछ अपडेट है, कुछ दर्शन करने हो, तो हम मोबाइल पर भी वहां की परिस्थिति जान सकते हैं उन ब्लॉगर्स की वजह से, वो अच्छी बात है।
गलत नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो सिर्फ वहां पे ढोंग करने जाते हैं, सिर्फ व्यूज के लिए जाते हैं। अरे यार व्यूज मिलेंगे, रील बनाएंगे, बात समझ रहे हैं। हालांकि वहां पे बैन भी हो गया है केदारनाथ में मोबाइल फोन वगैरह। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं कि आप कभी केदारनाथ धाम गए हैं या भविष्य में जाने वाले हैं, तो बताइए, जो जा चुके हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। बाकी अगर आप जाने वाले हैं तो मेरे भाई खुद की मेहनत से जाइए, ठीक है, खुद की मेहनत से जाना, पैदल जाना मेरे भाई, ठीक है, वो ज्यादा सही है। बाकी आप वहां पे और भी सुविधा है, पिट्ठू है जिसपे आदमी बिठा के ले जाता है, वो भी ठीक है, एक जगह वो अपना काम कर रहा है, ऐसे को आप पैसे दे दोगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेजुबानों के ऊपर बैठ के, जिनको ऑलरेडी इतना प्रताड़ित किया जाता है, उसके ऊपर बैठ के महादेव के दर्शन करने जाना कहीं से कहीं तक ठीक नहीं होगा, है ना, क्योंकि उनकी कोई देखभाल नहीं की जाती है। और वहां का जो रवैया है, बहुत से हमने ऐसे वीडियोस भी देखे हैं जिसमें खच्चर जो चलाते हैं उनका रवैया भी बहुत बुरा रहता है। सुविधाएं गड़बड़ है। लेकिन अगर आप दर्शन के अभिलाषी हैं तो भैया सबसे पहले अगर आप सच्ची श्रद्धा रखते हैं तो अपनी मेहनत से जाएंगे, ठीक है, किसी तरह का खच्चर का उपयोग नहीं करेंगे। पिट्ठू वगैरह का, अगर आपके साथ कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो पिट्ठू वगैरह का आप ले लीजिए। डोली होती है वहां पे जो 4 लोग मिलकर उठाते हैं, पैसे अपने अपने वहां पे जो है सो है। अगर आप सक्षम हैं तो उनको, बड़े बुजुर्गों को आप उसमें बैठा दीजिए, जानवरों पे नहीं, उस पर बैठा दीजिए, ले जाइए। क्योंकि जानवर को, इनको भैया बेजुबान को आप जब ले जाते हो, इनका देखिए परेशान, वो भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, भले ही वो पता नहीं रहे, वो बोल नहीं सकते, लेकिन उन्हें परेशानी है, कमजोरी होती है, कई बार उनके पैर लड़क जाते हैं वहीं पे, बारिश में कहीं पैर फिसल गया, ऊपर बैठा यात्री कहीं नीचे खाई में गिर जाए। बात को समझना, तो अपनों की भी रक्षा करें, उन बेजुबानों की भी रक्षा करें। और मैं यही कहना चाहूंगा, उन बेजुबानों के साथ बहुत गलत हो रहा है, ठीक है। हमें ये चीजें, हम ही है, हम जनता है, हम, हमारे हाथ में ही है सब कुछ। आप अगर जा रहे हैं तो मैं भी अपने पीआर जे मोटिव चैनल से यही मैसेज देना चाहता हूं, अपनी मेहनत से जाओ यार, ठीक है, किसी को परेशान मत करो, प्रताड़ित मत करो, क्योंकि बाबा इससे खुश नहीं होंगे, ठीक है। और जो अपने घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप अगर उन्हें दर्शन कराना चाहते हैं तो अपने सक्षम है अगर आप, ठीक है, उनकी हेल्थ अच्छी है, तो पिट्ठू का, डोली का उपयोग आप करें, ठीक है, जो इंसान उठा के लेके जा रहा है वो चलेगा। बट अब एक बात ध्यान रखें, जब भी आप केदारनाथ धाम जा रहे हैं तो अपनी स्ट्रेंथ स्टेमिना बढ़ाकर जाओ, ठीक है। अगर आप आज से, आप 2 महीने बाद जाने वाले, 1 महीने बाद जाने वाला, तो भैया अभी से ट्रेनिंग करो, रनिंग करो, ठीक है, अपना स्टेमिना स्ट्रेंथ बढ़ाओ, ताकि नहीं मालूम पड़ा कि दिन रात तो सोए पड़े रहते हैं, कमाने खाने में लगे हुए हैं, केदारनाथ गए, वहां चढ़ाई करना पड़ गया मुश्किल। आप भैया क्या लगे, अरे खच्चर कर लियो यार, पिट्ठू कर लियो यार, नहीं यार, मेहनत से जाओ, परिश्रम से जाओ, फिर जो दर्शन होते हैं ना, आंख में आंसू आ जाएंगे आपकी। ये है सच्चे दर्शन भाई, मजा आ जाता है कि अरे यार इतने परिश्रम श्रम के बाद हमने बाबा के दर्शन करे। मेरी बात समझ में आ रही है मेरे भाई? तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा होगा। चलिए और भी महत्वपूर्ण वीडियो आएंगी, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।